टैली स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले विंडो बटन प्रेस किया हमने, यहाँ पर टैली टाइप किया और टैली प्राइम हमने यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको हम एंटर कर देंगे तो हमारा टैली प्राइम ओपन होके आ जाएगा। अब हम इसमें सीखेंगे एजुकेशन मोड में। एजुकेशन मोड ही हमें फ्री में यूज़ करने को मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे डेट चेंज नहीं कर सकते और भी कई चीज़ें इसमें भी मिलती हैं। आगे एजुकेशन मोड, इसमें हमें 3 मोड और मिलते हैं। लाइक हमने एक बार, थैंक यू। ठीक है, हमें यहाँ पर 4 मोड मिलते हैं। कंटिन्यू एजुकेशन मोड जो फ्री में यूज़ होता है, बाकी हमें ख़रीद के चलाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हमें नया लाइसेंस लेना है तो यहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ से एक्टिव न्यू लाइसेंस, अगर हमने सिस्टम को चेंज किया किसी वजह से हमें दोबारा सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से ले लेते हैं रीएक्टिवेट। ठीक है, नेटवर्क के लिए होता है, मतलब नेटवर्क मतलब कई सारे लोग यूज़ कर सकें। अभी हम एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है, दिखता है इस तरह से हमें। अब हमें बनानी है नई कंपनी। अगर इसमें कोई कंपनी बनी नहीं होती तो इस तरह का इंटरफेस नहीं आता। ये देखो हमारी यहाँ पे कंपनी बनी हुई है और वो ओपन भी हो रखी है, इसलिए इस तरह का हमें दिखा है। हमें अगर कंपनी बनानी है तो यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में ऊपर की तरफ कंपनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें देखो इस तरह का इंटरफेस वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर कंपनी दिखेगी, ये 4 ऑप्शन हमें दिखेंगे। कब? जब हम अपना एक टैली, फ्रेश टैली या नया टैली स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, इस कंपनी को सिलेक्ट है ऑलरेडी, सेट कंपनी पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको यस कर देंगे। ये कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। ये देखो इतनी सारी कंपनीज ऑलरेडी हमारी यहाँ पर बनी हुई है। अब हम एक कंपनी और बनाएंगे, उसके लिए क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। सब देखो सबसे ऊपर हमें दिखता है हमारी कंपनी का पाथ, हमारी कंपनी कहाँ पे सेव होगी या उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा। तो ये सी में, यूज़र में, पब्लिक में टेली प्राइम का फोल्डर मिलेगा, उसमें डेटा का फोल्डर मिलेगा। अब इसमें हम इसको नाम देते हैं, कंपनी नाम हम मान लेते हैं धारा के नाम के, धारा एंटरप्राइजेस। एंटर किया। धारा मेलिंग एड्रेस में हम क्या डालें, हम चाहते हैं जो हमारी मेल आए वो हमारे घर के एड्रेस पे है, कंपनी के एड्रेस पे आए। जो एड्रेस तुम यहाँ पर मेंशन करोगे उसी एड्रेस पे तुम्हारा मेलिंग का सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं इसको धारा इंटरप्राइजेस कर लेता हूँ और एड्रेस में डाल देता हूँ सेक्टर 56, फरीदाबाद। ठीक है, एंटर किया, हमने एंटर किया। यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम जीएसटी अप्लाई करेंगे तो वो अपने कोड के हिसाब से लेगा। बिकॉज क्या है कि हर स्टेट का अपना अलग कोड होता है। सो हम यहाँ से राइट साइड से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ हरियाणा। अब यहाँ पर पिन कोड डाल देगा 121004, एंटर। टेलीकॉम का टाइम तो गया, मोबाइल नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे, एंटर। एक्स का टाइम भी गया, मेल आईडी हमें डाल लेते हैं यहाँ पर, धारा एंटरप्राइजेस, और ये हमेशा स्मॉल में रहता है। ठीक है, धारा एंटरप्राइजेस @gmail.com है। हाँ जी, वेबसाइट डाल देते हैं यहाँ पे www.dharaenterprises.com, डॉट इन, डॉट जो भी होगा। ठीक है, एंटर किया। अब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जाता है। तो ये डेट तो हमारी यही रहेगी, 1 अप्रैल 2025 से। एंटर किया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब कब से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 आ जाएगा। नहीं, हमने यहाँ पर जो जब से बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पे आएगी। बट अभी हम एजुकेशन मोड मोड यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और एंटर कर देंगे। देखो इंडियन रुपीज़ उसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, एंटर किया, एंटर करके इसको हम यस कर देंगे तो हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखते हैं कुछ यस के ऑप्शन भी मिलते हैं, हम इनको यस भी कर सकते हैं और नो भी। अभी यस है तो बहुत सारे ऑप्शन आ रखे हैं, मैं इनको नो करूँगा तो ऑप्शन कम हो जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ऊपर भी आता है। ठीक, ऊपर वाले पे नहीं जा रहा है, सो मोर फीचर्स, ये देखो इसको मैं नो करता हूँ को बहुत ही कम दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको यस कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करके यस कर दिया तो और सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो और भी सारे ऑप्शन आ जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला ऑप्शन को यस करेंगे, दूसरे ऑप्शन को भी यस रखेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो मेंटेन इन्वेंट्री यस करेंगे, और ये उससे आगे ऑप्शन को भी यस करेंगे, बाकी को नो नो रहने देंगे। तो अभी पे वहाँ पे नहीं आता है तो हमें करना है, यहाँ पर तो तुम्हें यस मिलेगा ही, मेंटेन अकाउंट्स का तो यस मिलेगा ही, बाकी नीचे भी यस करना है, फिर यहाँ पे भी दोनों पे ऑप्शन पे यस करना है। देखो ये जो लाइंस लिखी है ना, इनका भी एक मतलब बनता है, और जैसे जैसे हम सीखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने अभी 2 बार ऊपर यस किया और 2 बार ये नीचे यस रहने दिया, इसको हम अगेन एंटर एंटर करते जाएंगे। अब आते हैं हमारा जीएसटी। ठीक है, अगर जीएसटी अप्लाई करना है तो इसको भी यस ही रहने देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो हमें जीएसटी अप्लाई करना है, तो इसको यस करेंगे। जैसे यस करेंगे, इसका एक अलग पेज ओपन होके आ जाता है। सबसे पहले पूछता है कि ये तुम्हें किस स्टेट का जीएसटी बनाना है, तो यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, हरियाणा है। अब ये रेगुलर है कि कंपोजिशन, ये हमने पढ़ा था, याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, तो अभी इसको हम रेगुलर रख लेंगे। ठीक है, और एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी मतलब 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़े अलग रूल चलता है, जैसे पौंडीचेरी, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, वो लिस्ट भी हम देख चुके थे। फिर हमने इसको यहाँ से भी एंटर किया। अब जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर होता है 15 डिजिट्स का। यहाँ पर मैंने नोट पैड पर ले लेता हूँ, या फिर मैं अपना यहाँ पे हमने देखा ये जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं। देखो जीएसटी हमारा 15 डिजिट का रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें जो ये ब्लू वाला आ रखा है, ये पेन नंबर होता है। पेन नंबर 10 डिजिट का होता है। उससे पहले जो हमें 2 डिजिट शो होते हैं, वो स्टेट के कोड होते हैं। वो हरियाणा का है, यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का है। ये कोड आता है इस तरह से। पहले 2 नंबर्स आएंगे हमारे पास, उसके बाद पेन नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 1 2 और 3। इनमें से कुछ ही मिल सकता है। ये बताता है कि हमारे पेन कार्ड पे कितने जीएसटी अप्लाई हो चुके हैं। 1 है तो मतलब पहला है, 2 है तो मतलब 2 हो गए, 3 है तो मतलब 3 हो गए। हाँ, ठीक है। फिर जेड है कि ये क्या है, ये ऑटो जनरेटेड होता है, और यहाँ पर एक चेक कोड है, सरकार अपने लिए यूज़ कर लेती है। ठीक है, इस तरह से हमारा जीएसटी नंबर बनता है। टैली हमने ओपन किया, इसको हम ये नाम बैक कर, ठीक है। तो हमने एंटर किया, इसको एंटर। अब जीएसटी नंबर मान लो हमें चाहिए हरियाणा का, सो गूगल पे जाएंगे, गूगल मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर टाइप कर दिया, देखो ऑलरेडी हो रखा है ट्रायल जीएसटी ऑफ हरियाणा। तो देखो यहाँ हमें एक कोड मिलता है, 06 क्या हरियाणा का कोड है, तो इसको हम नोट करके इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया, और हम जाएंगे टैली पर, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, इसको मंथली रहने देते हैं, एंटर किया। जीएसटी यूज़र नेम ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। तीनों इसमें नो रहने देंगे, और ई वे बिल को भी नो करेंगे। ठीक है, एंटर किया, इसको हमने कर दिया यस। इस तरह से हमारा जीएसटी यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब उससे आगे आता हमारा जो वो रहेगा, यूनिट्स या प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसको भी यहाँ पर सेटिंग करेंगे, तो इसको भी यस करेंगे। ठीक है, एंटर किया, यहाँ से इसको करेंगे स्पेसिफाई डिटेल एयर। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कोड डाल लेते हैं, मान लेते हैं कोड हमारा 1234, ये कोड कुछ भी हो सकता है, SNHSN SSC कोड, जो बार कोड जनरेट होता है। एंटर किया, डिस्क्रिप्शन हम मान लेते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में डील करने वाले ना, जो हमारा बिजनेस होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइप किया, एंटर किया। अब जीएसटी रिलेटेड डिटेल भी हम यहीं पे डाल देंगे, स्पेशल डिटेल को गए, एंटर किया, इसको हम टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ले लिया, टैक्सेबल। यहाँ पर हमने 9% किया, उन पर यहाँ पे एंटर एंटर करते जाएंगे, और इसको हम इसको नो नो करते जाएंगे। अब इसको भी हम यहाँ पे आके एंटर कर देंगे, तो हमारा धारा इंटरप्राइजेज देखो यहाँ पे आ गया बन के, और ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम बनाते हैं लेजर्स। लेजर्स वो अकाउंट होते हैं जिनमें हम सारी डिटेल बना कर रखते हैं, कि हमारा पैसा किस में कब कब इन्वेस्ट हुआ, या फिर खर्च हुआ, या फिर हम किन किन लोगों से लेन देन करेंगे।
समझ गए बात का? ये बहुत सारी चीज़ें हमें सुननी पड़ती है। तो हम इसके लिए क्रिएट पर जाएंगे, पहले हम जाते हैं अल्टर पर, और ग्रुप हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन हम जैसे ग्रुप पे एंटर करेंगे हमें ग्रुप्स के नाम दिख जाएंगे यहाँ पर। ये ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, समझ गए? तभी हमें वो कैलकुलेट करके देता है। मैंने इसको एस्केप करके बाहर आया, अब आते हैं हम लेज़र पर। तो हमें दो लेज़र ऑटोमेटिकली बने हुए मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। एस्केप से बाहर आ गए और अगेन बाहर, अब हम करेंगे क्रिएट, एंटर। तो सबसे पहले हमें ग्रुप मिलता है, तो ग्रुप हमें बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है? कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको एंटर किया, यहाँ पर लाइक हमें बनाना फरीदाबाद के नाम से, फरीदाबाद ट्रेडर्स। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर एंटर करते गए, इस तुमने यस कर दिया, इस तरह से हमारा ग्रुप बन जाता है, ठीक है? लेकिन हम उसको चाहते तो ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। अभी किस में गया? वो कैपिटल अकाउंट में गया है, ठीक है? हमने एस्केप से बाहर आ गए, लेजर पर गए, एंटर किया, ठीक है? ग्रुप देख लिया था बनाना हमने, इसको नो कर लेकर अब सबसे पहले हम बनाते हैं अपना खुद का कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो मैं इसको धारा के नाम से ही बना देता हूँ, एंटर किया, एंटर एंटर। डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक आएगा, अगर चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल, इसको हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, ठीक है? देखो तुम यहाँ से चेंज करना चाहो तो एरो बटन से माउस से चेंज कर सकते हो। अभी हम इसको कैपिटल अकाउंट करेंगे, एंटर किया, एंटर। यहाँ से डिटेल अभी नहीं डालेंगे, अभी इसको एंटर एंटर करते जाएंगे। और इसको ओपनिंग बैलेंस कितने पैसे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं, मान के चलते हैं कि 1,20,000, एंटर। इसको हमने कर दिया यस, ठीक है? अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे बैंक का लेजर, बैंक अकाउंट। बैंक के बगैर तो कुछ चलना ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट में हम नाम, बैंक का नाम टाइप कर देंगे, लाइक मैंने टाइप कर दिया HDFC बैंक, एंटर किया, एंटर एंटर। कैपिटल की जगह क्या आएगा? बैंक अकाउंट। इसको भी हम एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर में पूछता है वो, तो अकाउंट डिटेल्स हमें डालनी पड़ेगी। अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ लेते हैं, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ ले के रखेंगे और एंटर एंटर करते जाएंगे। अब हम इसको बताएंगे कि हमारा अकाउंट में कितना पैसा है, मान ले पे 55,000, ठीक है? एंटर किया, एंटर, और इसको हम कर दिया यस। अब लेज़र बनाते हैं हम किसका? अब हमने कोई काम स्टार्ट किया तो उसके लिए कुछ तो करेंगे ना, कुछ मतलब सामान खरीदेंगे, चाहे तो वो हम उसको यूज़ करने के लिए खरीदें, चाहे सेल परचेज के लिए खरीदें। तो सबसे पहले हम इसको एसेट खरीदेंगे। एसेट वो चीज़ होती है जो हमें पैसा कमा के देती है। जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर में बहुत सारे कंप्यूटर ला के रखे हुए हैं, इनको हम सेल परचेज नहीं करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, समझ गए बात को? तो ये हमारे एसेट होते हैं। एसेट की डेफिनेशन ये भी है कि जो चीज़ तुम्हारे पास 1 साल से ज़्यादा रहे और जिसको तुम एकदम से पैसे में कन्वर्ट कर सको, वो हमारा एसेट होता है। एसेट मतलब जो हमें पैसा कमा के देता है। एसेट का उल्टा होता है लाइबिलिटी, ठीक है? जिम्मेदारी। अभी हम इसी की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर जैसे हमने कोई मशीन लगाई, कंपनी में मशीन लगती है, ठीक है? मशीन लगाई हमने कोई ही, एंटर किया, एंटर। अब ये किसके अंदर आएगा? ये हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट हमें पैसा कमा के देगा, ठीक है? यहाँ पे GST अप्लाई करेंगे, गुड्स पे अप्लाई कर, नहीं 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 नहीं, ये मशीन हमारा, तो इसको हम गलत कर देंगे, लेज़र। यहाँ पे हमने डाला मशीन, MACHIN, एंटर किया, एंटर एंटर। यहाँ पे ले लेते हैं हम फिक्स एसेट, एंटर एंटर। इसको मैं एंटर एंटर करते जाऊँगा इसमें, ठीक है? कितने की मशीन खरीदी हमने? हमने खरीदी मान लो 65,000 की मशीन, एंटर एंटर और यस, ठीक है? एसेट हो गए हमारे। अब हमें जिनसे लेन देन करना है तो हमारे क्रिएटर होंगे और डेटर होंगे। सबसे पहले हम क्रिएटर बनाते हैं, मान लेते हैं क्रिएटर है। अब हम बनाना सीखेंगे लेज़र, उसके लिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेज़र पर क्लिक करेंगे। तो सबसे कुछ हम अब लेज़र बनाएंगे राम एंड सन्स के नाम से। यहाँ पर हमें टाइप कर दिया राम एंड सन्स, जो कि हमारा सन्ड्री क्रिएटर होने वाला है। इसको हमने एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे किस ग्रुप के अंदर हमें डालना है, तो इसको हमें डालना है सन्ड्री क्रिएटर के अंदर। इसको लिया हमने,
यहाँ पर इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, मर्जी है। यहाँ पर इसको नो ही रहने देंगे, बाकी की डिटेल हम एंटर एंटर करते जाएंगे। और यहाँ पर आके हमें कितने से इसको स्टार्ट करना है, तो मान लेते हैं ये हमारा 13,500 कर देते हैं। इसको एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ से भी हम डेट आगे, डेट को एज इट इज़ रहने देंगे। नेम में हमारा आ जाएगा किससे हमें लेना है, अगर हमें लेना है तो रहने देते, नहीं तो इसको हम एंटर भी कर सकते हैं। बैक करेंगे, एंटर किया, एंटर किया, एंटर। बिल वाइज डिटेल के लिए मतलब इसमें हमें नाम डालते हैं किससे हमें क्या करना है, फिर उससे आगे जो डिटेल है कि वो हमारी ड्यू डेट की रहती है। अब इसको हमने यस कर दिया, और ये हमारा इस तरह से राम एंड सन्स का एक लेज़र बन गया, जो कि हमारा क्रिएटर है। ऐसे ही हम डेटर बना लेंगे, जिसको हम मान लेते हैं गणेश ट्रेडर्स। एंटर किया, एंटर किया। डिस्क्रिप्शन में डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एंटर एंटर करते जाएंगे। और यहाँ से हम इसको कर देंगे सन्डी डेटर्स। अगेन यहाँ पर हम एंटर एंटर करते जाएंगे, यहाँ पर हम इसका डिटेल डाल देंगे। इसको मान लेते हैं हम 18,600 रुपये हमारे। ये हमारा संडे डेटर है, डेटर मतलब जिसको हम अपना सेल करेंगे। यहाँ से इसको हम एंटर करेंगे, हम ये एंटर एंटर करते जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमारा जो बना है, इनको चेक करने के लिए हम एस्केप करके वापस आएंगे, और अगेन वापस आएंगे, अल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, लेज़र पर क्लिक करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा दिनेश ट्रेडर से रहा और राम एंड सन से रहा। इनके अंदर अगर हमको चेंजेस करने हैं तो इसको एंटर करके यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं, या कोई डिटेल हमें ऐड करना तो उसको डिटेल को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं स्किप करके बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो ऐसे ही हम बाकी के लेजर भी बना लेंगे। इसके लिए हमें दो लेज़र और बनाने, दो लेज़र तो हमें बनाने सेल्स का और लोकल सेल और लोकल परचेज का, और 3 लेज़र हम बना लेते हैं जीएसटी वाले। बाकी लेज़र भी हम बनाना सीखेंगे। अभी हम बनाते हैं, क्रिएट पे जाएंगे और लेज़र पे आके सबसे पहले हम बनाते हैं लोकल परचेज का, जिसको परचेज के अंदर डालेंगे। यहाँ पर आता है हमारा परचेज अकाउंट, एंटर किया। इसको हम एंटर एंटर करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे जीएसटी गुड्स। इसको हम एंटर करेंगे, एंटर करके और इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे और इसको यस कर देंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर लोकल सेल्स का लेज़र, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से अब हम ले लेंगे इसका सेल्स अकाउंट, एंटर किया। यहाँ से है नॉट एप्लीकेबल, इसको जीएसटी किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके इसको यस करके एंटर करेंगे। अब हम बनाते हैं यहाँ पर आईजीएसटी का, आईजीएसटी। ये जीएसटी का जब हम जीएसटी अप्लाई करेंगे तो 3 लेज़र भी हमें बनाने होते हैं। हमने इसको एंटर किया, यहाँ से एंटर किया, और सेल्स अकाउंट की जगह पे हम ले लेंगे इसको टैक्स, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये रहा, एंटर करेंगे, जीएसटी पे को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने ऊपर आईजीएसटी लिया, आईजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक पर डील करेंगे तो मान लेते हैं उसका 18% हमारा कैलकुलेशन चलता है। मान लो उस पर 18% वाले स्लैब में आता है तो 18% कर लेंगे। और आप अपने जिस प्रोडक्ट के भी जीएसटी अप्लाई करेंगे, आप उसका उस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए वो कितने परसेंट का टैक्स स्लैब में आता है। अभी हम इसको एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके और इसको यस कर देंगे। दूसरा हम बनाएंगे एसजीएसटी का, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज ही रहेगा, यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एसजीएसटी है। यूटीजीएसटी हमारा वो 7 स्टेट्स के लिए होता है जो स्पेशली चलते हैं। अभी हम यहाँ पर इसको भी 18% करेंगे, एंटर, एंटर, और सॉरी इसको हम बैक करके 9% करेंगे, 9%, एंटर, एंटर, उसको यस कर देंगे। अब हम बनाएंगे सीजीएसटी, उसको भी एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। अदर्स में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सीजीएसटी रहेगा, और ये 9% के, एंटर एंटर करके हम इसको भी यस कर देंगे। अब एस्केप बटन से बाहर की तरफ आएंगे, अगेन एस्केप बटन प्रेस करेंगे। अब अल्टर पे जाके हम चेक करेंगे लेज़र में जाके कि हमारे कितने लेज़र अभी बन चुके हैं। और भी लेज़र हमें बनाने की ज़रूरत है तो हम इसी तरह से यहाँ पर लेज़र बना पाएंगे। तो अभी हम लेज़र बनाना सीखा था, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वाउचर बनाना।